हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा इसी का नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। उसका जो थर्ड है वो क्या कहता है, स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचर पढ़ा, करेक्टर स्केच पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे स्टेट। तो मैटर की स्टेट कितनी होती है, मैटर की स्टेट कितनी होती है? तो मैटर इज बेसिकली ऑफ थ्री स्टेट्स, तीन स्टेट्स में होता है मैटर। नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थ्री गैस। गैस की स्टेट में होता है, ठीक है जी। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो सॉलिड है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको जो है चेंज कर पाना, उसकी जो शेप को चेंज कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी दिस रबर बैंड, दिस इज इन सॉलिड स्टेट। अब मैं इसको खींचूं, तोड़ूं, मरोड़ूं, जैसे भी करूं, इसकी जो शेप है, इसने जो अपनी शेप बनाई हुई है, इसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। हाँ, अगर मैं इसको काट काट भी दूंगी तो भी ये सीधी ही रहेगी, इसकी जो शेप है वो नहीं चेंज होगी, डिफ़िकल्ट हो जाती है इसकी शेप को चेंज करना। उसी तरीके से ये जो पेन है, इस पेन की शेप को मोल्ड करना, चेंज करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर सॉलिड पार्टिकल चेंज ही नहीं होता। बहुत से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था, जिसमें हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था वाटर में। अब सॉल्ट जो है दैट इज़ सॉलिड, और जब हमने उसे वाटर में मिक्स किया तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो कुछ को चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे कि अभी नेक्स्ट है आइस। आइस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर में, जब हम उसे बाहर रख देते हैं। तो इस तरीके से किसी किसी की जो शेप है वो चेंज भी हो जाती है। तो नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड जैसे कि ये वाटर। अब इस वाटर है, ये दिस इज इन ग्लास, ये गिलास में है। तो गिलास में, ये गिलास की शेप में आ गया। अब अगर मैं इसको इस ग्लास में पोर करूँगी तो ये वाटर इस ग्लास की शेप में आ जाएगा। यानी कि ये जो लिक्विड होता है उसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं होती, वो उसको हम जिस भी फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। अब जो गैस होती है, वो गैस हमारे आसपास हर जगह हर टाइम अवेलेबल होती है। जैसे आपको पता है कि जीने के लिए O2 यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमें क्या ऑक्सीजन नज़र आ रही है हमारे सराउंडिंग में? ये गैस तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। इसका मतलब क्या O2 प्रेजेंट ही नहीं है? नो, O2 इज़ वेरी मच प्रेजेंट इन द गैस, इन द सराउंडिंग, बट हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। सो जो गैस है दैट इज़ ऑल्सो इन अ स्टेट जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको पता है कि पानी है, पानी कैसे बनता है? पानी बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, जब ये मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पानी बना देते हैं। अब ये जो दोनों ही गैसेस हमारे पास अवेलेबल है, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगी। अभी पानी बना के दिखाऊंगी, मैं आपको गैस से पानी बना के दिखाऊंगी आज की इस क्लास में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हवा में जो हाइड्रोजन अवेलेबल थी, हवा में जो ऑक्सीजन था, उससे मैंने पानी कैसे बना दिया। इसको देखना, आप लास्ट तक देखना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो हमारी जो 3 स्टेट्स थी, जैसे कि सॉलिड, फर्स्ट हमारी सॉलिड स्टेट, सेकेंड हमारी लिक्विड स्टेट, और थर्ड हमारी गैसिंग स्टेट। ये तीनों स्टेट्स आपके लिए क्लियर है? ओके। अब जो नेक्स्ट है, क्या मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। कैसे होती है? जैसे मैं अभी आपको एक बर्फ़ ला के दिखाती हूँ। हाँ जी, देखिए ये क्या है? ये है पानी, सिंपल वाटर। ये लिक्विड स्टेट में है। मैंने इसको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखा, तो इसकी स्टेट बदल के किस में बदल गई? ना ना ना, आइस। दिस लिक्विड स्टेट्स चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखूँगी, पिघलाऊंगी, तो ये किस में बदल जाएगी? दिस विल अगेन चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। अब देखिए, वाटर को फ्रीज किया तो क्या बन गई? आइस, यानी कि लिक्विड टू सॉलिड। अब इसी वाटर को हमने हीट किया, बहुत ज़्यादा देर तक गैस पे चला दिया, तो वेपर बन जाएंगे, यानी कि भाप बन के उड़ने लग जाएगा। तो उसी पानी से क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी, वेपर बन जाएंगे। सो दिस इज व्हाट,
इससे आपको क्या समझना है कि टेम्परेचर चेंज करने से, इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर चेंज करने से किसी भी चीज़ की स्टेट को बदला जा सकता है। अब आप पेट्रोल डलवाने जाते होगे, आप नहीं, आपके मम्मा पापा जाते होंगे, आप कभी भी पेट्रोल डलवाते हो तो पेट्रोल किस स्टेट में होता है? पेट्रोल या डीजल लिक्विड स्टेट में होता है। पर वहीं आपके घर में गैस आती है ना, गैस सिलेंडर आता है, पेट्रोल पंप पे भी लिखा होता है कि पेट्रोल है वो, और वही पेट्रोल अगर उस पर प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो वो गैस बन जाती है, एलपीजी, हमारी गैस तैयार हो गई। ठीक है जी। तो दिस प्रूव कि हम किसी भी चीज़ की स्टेट को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर। अब जितना मैटर का सरफेस ज़्यादा होगा, जितना सरफेस, मतलब अगर मैं एक छोटी सी कटोरी में गैस में रख दिया मैंने, और मैंने वहाँ पे इसको गर्म कर दिया पानी से भरी, तो इसके जो भाप के वेपर्स हैं वो कम बनेंगे, बहुत देर में बनेंगे। वही मैंने इसका सरफेस बड़ा कर दिया, मैंने बड़ी कढ़ाई में रखा, तो ये जो वेपर्स हैं वो जल्दी बन जाएंगे, फास्ट हो जाएगा, इसका जो काम है वो स्पीड। ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया इवेपोरेशन का प्रोसेस। जैसे ही हमने इसके नीचे, पानी के नीचे गैस जलाई, टेम्परेचर से इसको हीटन अप किया, वैसे ही क्या बन गया, ये जो वाटर है वो भाप बन के उड़ने लगा। ठीक है। तो हमने हीट के साथ पानी से गैस बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस वी कॉल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने लग जाती है, जो पानी है वो हवा में उड़ जाता है गैस बनकर, मतलब जो H2O है वो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे पानी बनाते हैं, कैसे वो टकराते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर। देखिए, मैंने लिया कुछ चिल्ड वाटर, बिल्कुल चिल्ड वाटर। उस ठंडे ठंडे पानी को लेते ही कि इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है। कैन यू सी द वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द ग्लास? है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। पर जैसे ही मैंने चिल्ड वाटर लिया, इसमें देखो कैसे पानी के ड्रॉपलेट्स आ गए। चिल्ड वाटर, ये देखिए चिल्ड वाटर, सी पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इसके ऊपर आ गए, जबकि पानी तो मैंने अंदर डाला है, बाहर क्यों आया? ये मेरी साथ ही नहीं हुआ। आप भी अपनी बोतल से, अपने फ्रिज में से ठंडा ठंडा पानी निकालिए, उसे बाहर रखिए, 1 मिनट ही बाहर आते ही उसके ऊपर ये पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि हमने जो चिल्ड है, एकदम चिल्ड वाटर को एटमॉस्फेयर में लेके आए। अब एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है? एटमॉस्फेयर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास H2O है ना, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन भी हमारी हवा में मौजूद है, हमें नहीं नज़र आ रही, ऑक्सीजन भी मौजूद है। बट जैसे ही वो ऑक्सीजन, ये गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस चिल्ड ग्लास के कॉन्टेक्ट में आई, तो उसके जो गैस थी वो इसके साथ चिपक गई, बिल्कुल इस ग्लास के साथ चिपक गई। ये जो बिल्कुल गैस की स्टेट में थी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो किस में बदल गई? लिक्विड फॉर्म में। कैन यू सी दिस? इसे टच करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये क्या बन गया? पानी बन गया। मैंने बोला था कि किस तरीके से हवा से भी हम घर में पानी बना रहे हैं, वो यहाँ पर शो हो रहा है। सो विद दिस, इस एक्सपेरिमेंट के साथ आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। और आगे के जो चैप्टर हैं दैट वी विल डू, उसको करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं जब भी नया चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।